So hello friends, welcome back to my channel Lord at the Red Sing Show. Today I bring a story for you. Through this story, you will learn English, vocabulary and new words. You will able to give the comments as every single word have their lots of meaning. As you may write in comment of that. So let's get started. This story is about the elephant searching of friends. So a lion elephant walked through the forest. A lone elephant walked through the forest looking at friends. एक एलिफेंट जो है वो वॉक यानी चल रहा थ्रू द फॉरेस्ट के साथ यानी जंगलों में वो चल रहा था. द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स किसकी तलाश में? वो अपने दोस्तों की तलाश में जंगल से गुजर रहा था. शी soon saw a monkey and proceeded to ask, "Can you be friends?" मोंकी उसने जल्द ही बंदर को देखा और पूछने लगी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बंदर से उसने पूछा कि क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? द मंकी क्विकली रिप्लाइड. क्विकली यानी होता है जल्दी से. द मंकी क्विकली रिप्लाइड. मंकी ने तुरंत जवाब दिया, यू आर बिग एंड कांट स्विम. है इस पेड़ से उस पेड़ पर झूलने को क्या कहते हैं? स्विंग. ऑन ट्रीज पेड़ों पर तुम झूल नहीं सकते. लाइक आई डू जैसे मैं करता हूँ. सो आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड. इससे मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता हूँ. मंकी ने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि किस कारण से मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता हूँ. बंदर ने झट से जवाब दिया, तुम बड़े हो और मेरे जैसे पेड़ों पर झूल नहीं सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता हूँ. वेरी गुड. सो सी द नेक्स्ट. डिफीटेड यानी हो रहा हारा हुआ या हारा कर. द एलिफेंट कंटिन्यू टू द सर्च व्हेन आई स्टम्बल्ड क्रॉस. ठोकर खाना. स्टम्बल्ड यानी होता है ठोकर खाना. Stumble across rabbit. The elephant continued to search. हाथी खोज जारी रखा और खरगोश के पास ठोकर खाई. She proceeded and asked, "Can you be my friend?" मेरे दोस्त बन सकते हो? खरगोश उसने खरगोश से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? खरगोश ने हाथी को देखा और उत्तर दिया. The rabbit looked at the elephant. रैबिट ने किसे देखा? हाथी को देखा. एंड रिप्लाइड और रिप्लाई किया. रिप्लाई यानी होता है प्रति उत्तर देना यानी जवाब देना. देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स विच आर हैविंग द अनदर मीनिंग ऑल्सो. यू हैव टू राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स. ओके. सो वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. उसके मीनिंग्स को आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट. यू आर too big to fit inside my burrow. burrow यानी होता है होल जो धरती के अंदर किया जाता है जिसमें रैबिट रहता है. You cannot be my friend. तुम मेरे घर में है उसमें तुम बिल के अंदर फिट नहीं हो सकते हो. उसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा था. जिस कारण से तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते हो. सबने एक अपना कारण बताया. Let's see the next. Where the elephant went for the finding of searching of friends. Then the elephant continued यानी होता है जारी रखना. Until she met a frog. एक फ्रॉग से मिला. She asked, "Will you be my friend, frog?" क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? फ्रॉग ने उत्तर दिया. मेढक ने उत्तर दिया, तुम बहुत बड़े हो और भारी हो. तुम मेरी तरह कूद नहीं सकते हो. You cannot. The frog replied, "You are too big and heavy
और भारी हो। हैवी क्या मतलब होता है? भारी होना। यू कैन नॉट जंप, जंप का मतलब होता है कूदना, कैन का मतलब होता है सकना। तुम नहीं सक सकते हो कूदने के लिए, लाइक मी, मेरी तरह। आई एम सॉरी, मुझे माफ करें। बट यू कैन नॉट, कैन और तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते हो। मेढक ने उत्तर दिया कि तुम जंप नहीं कर सकते हो, जिस कारण से तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते हो। हाथी रास्ते में मिले जानवरों से पूछता रहा। एट द एलिफेंट कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी होता है जारी कर रखना। टू आस्क, आस्क यानी पूछना। पूछते हुए उसने जारी रखा। द एनिमल्स सी मीट, जिस जिस एनिमल से वो मिलती थी उस सारे से पूछती थी। ऑन हर वे, यानी होता है रास्ता। बट ऑलवेज रिसीव्ड, पर हमेशा रिसीव करते थे। रिसीव यानी उत्तर सुनना या लेना। आप अगर कोई और मीनिंग जानते हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। द सेम रिप्लाई, रिप्लाई यानी जवाब को। द फॉलोइंग डे द एलिफेंट शॉ, एलिफेंट ने देखा। ऑल द फॉरेस्ट, पूरे जंगल में उसने अलग अलग जानवरों से पूछना जारी रखा। रन इन फियर, सारे, हाँ, रिसीव्ड द सेम रिप्लाई, और सारे से वो सेम ही रिप्लाई पाया। द फॉलोइंग डेज द एलिफेंट सॉ ऑल द फॉरेस्ट रन इन फियर, सारे एनिमल्स जो है डर के मारे भाग रहे हैं। से स्टॉप्ड अ बियर एंड आस्क, उसने एक भालू को रोका और उससे पूछा व्हाट्स हैपनिंग, एंड वाज टोल्ड द टाइगर वाज अटैकिंग ऑल द सेम स्मॉल एनिमल्स। जब उसने बियर को रोक करके पूछा कि क्या हो रहा है और किसके कारण लोग डर के मारे भाग रहे हैं, तब बियर ने जवाब दिया कि एक टाइगर अटैक किया है, छोटे जानवरों को वो खा रहा है। बाघ सभी छोटे जानवरों पर हमला कर दिया है। हाथी अन्य जानवरों को बचाना चाहता था। द एलिफेंट वांटेड, वांटेड यानी होता है चाहना। टू सेव यानी बचाना। द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को। सो शी वेंट टू द टाइगर, सो वो टाइगर के पास गई। एंड सेड, और कहा, प्लीज सर, प्लीज सर का मतलब होता है कृपया करके, महाशय। लीव माई फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्तों को छोड़ दें। प्लीज सर लीव माई फ्रेंड्स अलोन, अलोन यानी होता है अकेला छोड़ दें। डू नॉट ईट देम, उसे खाए नहीं। प्लीज महोदय, श्रीमान, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दें और उन्हें मत खाओ। He was very daring. She was very daring. वो बहुत साहसी थी। The tiger didn't listen. बाघ ने नहीं सुनी। किसकी बात नहीं सुनी? हाथी की बात नहीं सुनी। He merely told the elephant. उसने एलिफेंट को कहा, ध्यान देने के लिए कहा कि तुम अपनी बातों पर केवल, merely यानी होता है केवल, told the elephant to mind her own business. अपने काम पर तुम ध्यान दो, मेरा काम को तुम डिस्टर्ब नहीं करो। ये किसने कहा? ये टाइगर ने कहा। Seeing no other option या seeing no other way, दूसरा रास्ता नहीं देखते हुए, द एलिफेंट, एलिफेंट ने कोई दूसरा रास्ता न देखते हुए हाथी ने बाघ को लात मारी। एलिफेंट kicked the tiger. It's very good. Now the see what happened. कि एलिफेंट ने किक किया, किक यानी लात मारना। द टाइगर, टाइगर को उसने क्या किया? लात मारा। एंड scared him away, और उसे scared यानी होता है डराना, him away, और उसे डरा दिया। Hearing the brave tale, और उसकी बहादुरी की कहानी सुनते हुए, upon hearing of the brave tale, बहादुरी की कहानी सुनते हुए, द अदर एनिमल्स एग्रीड, दूसरे जानवर तैयार हो गए। एग्री का मतलब होता है तैयार होना।
यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड्स। तुम्हारी साइज बिल्कुल सही है मेरे दोस्त बनने के लिए। सभी लोगों को साइज से ही प्रॉब्लम हो रही थी कि कोई बड़ा है कोई छोटा है तो स्विंग नहीं कर सकता है। सो द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज फ्रेंड्स कम्स इन एवरी शेप एंड साइज। मोरल क्या है कि दोस्त किसी भी शेप और साइज का हो सकता है और किसी भी दोस्त बनाया जा सकता